एक आदमी ने शास्त्रों में पढ़ा कि तालाब बनवाने से सौरभ की प्राप्ति होती है। उसने एक बहुत बड़ा पानी का तालाब बनवाया। एक दिन उसने देखा कि तालाब का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है। सोचा यह किसी ने तोड़ दिया, रात को देखूंगा कि यहां कौन आता है। वह वहां छुपकर बैठ गया। रात को आकाश से एक सफेद हाथी उतरा। वह इंद्र का ऐरावत हाथी था। वह पानी में नहाने लगा। नहाते नहाते उसने सरोवर का कुछ हिस्सा तोड़ दिया। तब उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया और उसने हाथी की पूंछ पकड़ ली। नहाने के बाद हाथी सौरभ की ओर उड़ने लगा। पूंछ पकड़े पकड़े वह आदमी भी सौरभ पहुंच गया। बड़े आराम से उसका समय कटने लगा। एक दिन उसने सोचा कि अपने परिवार वालों से मिलकर आता हूं। तो उसने फिर हाथी की पूंछ पकड़ ली और धरती पर आ गया। उसके मिलने वालों ने कहा कि यह तो भूत आ गया। उसने समझाया कि मैं भूत नहीं हूं, इस प्रकार मैं स्वर्ग चला गया था। तो सब ने कहा कि हमें भी स्वर्ग ले चलो। कहा ठीक है, रात को आ जाना। हाथी नीचे उतरा। उस आदमी ने उसकी पूंछ पकड़ ली और लोगों ने एक दूसरे की टांग पकड़ ली। उनमें एक आदमी खाने पीने का बड़ा शौकीन था। उसने कहा, भाई स्वर्ग में तरबूज कितने बड़े बड़े होते हैं। कहने लगा, चुप हो जाओ, यह पूछने का समय नहीं है, ऊपर पहुंचकर देख लेना। उसने कहा, नहीं, पहले बता दो कि तरबूज कितना बड़ा होता है। तो हार कर उस आदमी ने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि इतना बड़ा होता है। वह पूंछ छूट गई। सब के सब धरती पर आ गिरे। इसी प्रकार जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो अचानक याद आती है, मुझे वो काम करना था, ये करना था। वह जो ध्यान है वह छूट जाता है। वह अंतर जगत का ज्ञान है, वह अंदर की चीज है। इसलिए संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिन बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे। ये मन रूपी घोड़ा संसार में घूमता है, जगह जगह भटकता रहता है। परंतु जब हमारा मन साधना में स्थित हो जाता है तो अंदर का आनंद प्राप्त करता है। तो क्या देखता है, कैसे भजन के माध्यम से क्या बताया भला। एर घटा उठ के बरसन लग्या, घोड़ा खूब दौड़ाया। फिर सुन गहाने की आवाज एकदम पास भाग के आया। घटा उठ के बरसन लाग्या, घोड़ा खूब दौड़ाया। सुन गाने की धुन एकदम पास भाग के आया। सुन गाने की धुन एकदम पास भाग के आया। चारों तरफ चार दरवाजे,
ओठ बंध्या खुदी खाई, शीशमनी में जमोया की उड़े लार चोगर दे पाई। आम अनार अंजीराड़ू पे छारी थी जरदाई, सेब संतरे अमरूद केला देर आखड़ा दिखाई। सेब संतरे अमरूद केला देर आखड़ा दिखाई। पिसते और अखरोट छुआरे, अखरोट छुआरे रंग अंगूरा पछाया। सुन गाने की आवाज एकदम पास भाग के आया। घटा उठ के लाग्या घोड़ा खूब दौड़ाया। सुन गाने की आवाज एकदम पास भाग के आया। खिले गुलाब गंदा चमेली लाजवंती बिसर मारी थी। सूरजमुखी और प्रेम लता खेली केसर की क्यारी थी। आज सक भोरे गूंज रहे एक नहर बीच को जारी थी। मोर करे थे शोर जोरते कोयल आवाज लगा रही थी। मोर करे थे शोर जोरते कोयल आवाज लगारी थी। कैसा रस की चोट ओट में हंस घूमता पाया। सुन गाने की आवाज एकदम पास भाग के आया। घटा उठ के बरसन लाग्या घोड़ा खूब दौड़ाया। सुन गाने की आवाज एकदम पास भाग के आया। पास भाग के आया। एक आला बिल्डिंग बनी हुई थी। रतन छात में जड़े हुए कुर्सी मेज मुड्ढे गलीचे पलंग नवारी पड़े हुए। कैलेंडर और फोटो टंगरे झाड़ फूसते झड़े हुए। जड़े केवाड़ खड़े शीशम के 10 पैरे पखड़े हुए। जड़े केवाड़े खड़े शीशम के 10 पैरे पे खड़े हुए। एक ठंडा तला बना रखा। एक ठंडा तला बड़ा रखा। चोगर दे घाट लवाया। सुन गाने की धुन एकदम पास भाग के आया। घटा उठ के बरसन लाग्या घोड़ा खूब दौड़ाया। सुन गाने की आवाज एकदम पास भाग के आया। सुन गाने की आवाज एकदम पास भाग के आया।
राम स्वरूप के राज कंवर जब बड़ा बाग में जाके चोगर देखो रोज छूटेरी घूम कदम उठा के एक बिरवे नीचे हूर खड़ी देखा कवर लखा के बीगरी थीवा थर थर कांपे डाल अडाली जाके बीगरीवा थर थर कांपे डाल अडाली एक बार तो होया टोकन ने एक बार तो होया टोकन ने करे ख्याल कंवर शर्माया सुन गाने की धुन एकदम पास भाग के आया घटा उठ के बरसन लग गया घोड़ा खूब दौड़ाया सुन गाने की आवाज एकदम पास भाग के आया भाई सुन गाने की धुन एकदम पास भाग के आया। भगत हनुमान प्रभु श्री राम के बहुत प्रिय भगत हुए। उनकी भक्ति की चर्चा हमारे देश में बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि हनुमान जी ने अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया था। एक बार हनुमान जी की आत्मा धर्मराज के यहां जाती है। धर्मराज के आगे बहुत बड़ी किताब रखी थी। वे धर्मराज से पूछते हैं कि इसमें क्या है। कहते हैं कि इस किताब में उन भक्तों के नाम हैं जो भगवान का सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं। हनुमान जी के मन में हुआ कि जरूर इस किताब में मेरा भी नाम होगा। हनुमान जी पूरी किताब पढ़ लेते हैं, पर उनका नाम कहीं नहीं था। ये देखकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए। उनके मन में क्या भाव आता है, और कोई भक्त होता तो वह गुस्सा करने लग जाता कि मेरा नाम इस किताब में क्यों नहीं है। पर वे सोचते हैं कि मेरी भक्ति में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इसलिए मेरा नाम नहीं है। उनकी उदासी को धर्मराज जी समझ गए। कहते हैं कि हनुमान जी आप उदास मत होइए, मेरे पास एक और किताब है। धर्मराज जी एक छोटी सी किताब और निकालते हैं और कहते हैं कि इसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनका प्रभु स्वयं चिंतन करते हैं। हनुमान जी जैसे ही वह किताब खोलते हैं, सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा मिलता है। तो हनुमान जी ने कैसी भक्ति की कहा है, परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया घृत बाती। सूर्य चंद्रमा बिजली और अग्नि का प्रकाश तो सभी देख रहे हैं, परंतु जो प्रकाश इनसे परे है वह सबके हृदय में ही है। उसे जानकर ध्यान करना ही भक्ति है। वहां दिया घी बत्ती की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास परम प्रकाश रूपी भक्ति नहीं है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। राम नाम सबके साथ, कुंजी है संतों के हाथ। इसलिए जो भगवान का भजन करते हैं उनका नाम धर्मराज की किताब में लिखा होता है, और जो नहीं करते तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि वे 1,84,000 योनियों में जाते हैं। तो भजन आपकी सेवा में।
न्यू बोलिया भाई जाना पड़े, जरूरी बंदे जाना पड़े, जरूरी बंदे दर में राजे दरबार में जाना पड़े, जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में जाना पड़े, जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में जाना पड़े। कुटुंब परिवार बण्या सब फर्जी, चालन देना आदम देखी मर्जी, तेरी अर्जी होई मंजूरे, तेरी अर्जी होई मंजूरे, जूनी कई हजार में जाना पड़े, जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में जाना पड़े। फिर क्यों ढोवे नारे सह में अंधेरा, सदा रहने का ना रूप रंग चेहरा, ढल जागा तेरा घमंड गरूरे, ढल जागा तेरा घमंड जरूर हो, थोड़े दिन दो चार में जाना पड़े, जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में जाना पड़े, जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में। एर बन के मर गए डाब क्यों चेहरे रया, सेमनार क्यों तू 84 में फेरे रया, तू तो कर रया आप कसूरे, क्यों तो कर रया आप कसूर गलती से तेरे बन जब व्यवहार में जाना पड़े, जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में जाना पड़े, जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में।
भजो घन श्याम छूटे जमरण जीने ते चाम राम नहीं से दूर तेरे ते राम नहीं से दूर तेरे ते सर्वव्यापक है संसार में जाना पड़े जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में जाना पड़े जरूरी बंदे धर्म राज दरबार में जाना पड़े। महापुरुष कहते हैं कि अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। तो भजन के माध्यम से क्या बताया भला? भाई किया ना अभ्यास बंदे फिर याद कैसे आवेगा अंत समय में राम नाम क्यों कर तू गावेगा। किया ना अभ्यास बंदे याद कैसे आवेगा अंत समय में राम नाम क्यों कर तू गावेगा। ये रचाला है कुसंग बैठे खोटी टोली तू मेरी तेरी बात लावे फोली फोली तू दया ना धर्म करता तक्का तुली तू एक दूसरे के मैं कह मार बोली तू इस मन का भरम बूझ बंदे ये किस वेद डावेगा अंत समय में राम नाम तू चुप कर गावेगा। फिर किया ना अभ्यास बंदे याद कैसे आवेगा अंत समय में राम नाम क्यों कर तू गावेगा। चार दिन की रचहल बाजी सब झूठा मेल से इतना रे चांदना दीवे में बत्ती तेल से सपने के समान युवाची घर का खेल से जो कुछ से जगत में सब जीव की गेल से बिना ड्राइवर गार्ड कैसे रेल डगावेगा अंत समय में राम नाम क्यों कर तू गावेगा। किया ना अभ्यास बंदे याद कैसे आवेगा अंत समय में राम नाम क्यों कर तू गावेगा। भाई कोडी कोडिया माया जोड़ी बण्या माला माल से तू जाने सदा रहेगी तेरा झूठा ख्याल से सपने के समान दरिया या कैसी जाल से हर की पूंजी में
देना होगा जो छुप्या लाल से, यू काल बलि खा जागा खड़ा परिवार लखावेगा। अंत समय में राम नाम क्यों कर तू गावेगा, किया ना अभ्यास बंदे याद कैसे आवेगा। अंत समय में राम नाम क्यों कर तू गावेगा। श्री राम स्वरूप मति मंदे छंद जोवता, पहले मूर्ख चेत करने क्यों पाछे रोवता। मानस की देदारी प्यारे क्यों जिंदगी खोवता, वह ज्योति है तेरे अंदर जिसको टोवता। हेर काट लिए जिसे बोए लिखा आगे पावेगा। अंत समय में राम